ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। महिर के बाबा की तबीयत ठीक नहीं होती। आखिरकार वहां पर अरीब पहुंच जाता है। अरीब को दिक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उधर बिनेश ने भी फैसला कर लिया है कि इस बार वो अपने बेटे अरीब की शादी फाहद के साथ करके ही रहेगी। साद ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि वो इस बार महिर को खुश रखने के लिए उससे दूर भी हो जाएगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। अरीब की माँ अरीब को बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है। कहती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारी शादी फाह के साथ कर दूंगी। बेहतर होगा कि अरे बेटा तुम उसके साथ मंगनी कर लो और जब तुम कहोगे तभी मैं तुम्हारी शादी फाह के साथ कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर अरीब साफ साफ मना कर देता है कि वो फाह के साथ शादी नहीं करेगा। बेहतर होगा कि आप महिर के घर में जाएं और वहाँ पर जाके सारी की सारी बातें बता दें कि हम किस परेशानी में थे जिसकी वजह से हम शादी वाले दिन ना पहुंच पाए। दूसरी जानिब महिर भी बहुत ज्यादा परेशान है, अकेली सोचों में गुम है और यही सोच रही है कि अरीब को कोई ना कोई मुझसे भी अच्छा मिल गया होगा जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। उसकी सारी की सारी चीजों को तोड़ देती है, यहाँ तक के जो उसने चूड़ियां पहनाई होती हैं वो भी उतार के नीचे फेंक देती है। उसके कीमती जेवरात जो भी उसे दिए होते हैं वो निकाल कर बाहर फेंक देती है। बहुत ज्यादा परेशान होती है। किचन में जब काम कर रही होती है तो उसके दुपट्टे को आग लग जाती है। उसकी माँ पास आकर उसका दुपट्टा नीचे गिरा देती है। महिर की किस्मत अच्छी, नहीं तो दुपट्टे को लगी आग महिर को लग सकती थी। ऊंची आवाज में महिर को पुकारती है उसकी माँ और यहाँ पर आखिरकार साद भी पहुंच जाता है। साद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसकी माँ बताती है कि बेटा देखो ना महिर अपना ख्याल नहीं रख रही। महिर का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता और कहता है कि क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। इस परेशानी से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। उधर साद बहुत ज्यादा परेशान अकेला सोचों में गुम है कि उसकी मोहब्बत अगर उसे मिली भी है आज तो किसी और के लिए मरता हुआ उसे देख रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि साद तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि महिर परेशान हो। उसके लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आखिरकार वो फैसला कर ही लेता है और महिर को भी कह देता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अगर तुम चाहती हो अरीब के पास जाना तो मैं इसके लिए भी तैयार बैठा हुआ हूँ। तुम्हें इजाजत है, तुम दोबारा से अरीब के पास जा सकती हो। दूसरी जानिब अरीब ने घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है, जहाँ पर वो अपनी माँ बिनेश के सामने बोल पड़ता है। क्योंकि बिनेश जो कि घर में से महिर की तस्वीर हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अरीब ये ऐसा नहीं होने देता। कहता है कि आप कमरे से उसकी तस्वीरें क्यों हटाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी तस्वीरें लेकर कमरे में आ जाता है। कहता है कि उसकी तस्वीरों के साथ पूरे घर को भर दूंगा। अगर आप वहां पर जाकर माफी ना मांगेंगे ना तब तक मैं उसी के लिए तड़पता रहूंगा। और पूरे घर में महिर की तस्वीर लगा ही देता है। अरीब उसके साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है, उसी की यादों में खोया हुआ है। साहिल के किनारे खड़ा होकर आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा है, तड़प रहा है कि उसकी मोहब्बत उसके पास क्यों नहीं है। आखिरकार फैसला कर लेता है कि वो महिर के साथ मुलाकात करने के लिए उसके घर में जाएगा। जैसे ही उसके घर में जाता है तो वहाँ पर महिर दरवाजे में आ जाती है। कहता है कि मुझे माफ क्यों नहीं कर देते, मुझसे कौन सी गलती हो गई है, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। महिर अरीब के आगे हाथ जोड़ देती है। कहती है कि यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि घर वाले देख लें जिसके बाद मेरे ऊपर परेशानी आ जाए और यहाँ पर हंगामा खड़ा हो जाए। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। महिर के कमरे में चले जाने के बाद अरीब वहाँ पर महिर को पीछे से तकता रहता है, लेकिन परेशान है, क्या करे। आखिरकार दोबारा से वो एक दिन घर में पहुंच जाता है जब अरीब की वहां पर साथ बुरी हालत करने वाला है। यहाँ पर महिर के अब्बा की भी तबीयत ठीक नहीं होती। अरीब को घर से दिक्के मारकर निकाल दिया जाता है। अरीब की माँ आखिरकार फैसला कर लेती है कि वो फाह के साथ उसकी शादी कर देगी। एक रोज शादी का दिन भी आ ही जाता है। यहाँ पर अरीब बहुत ज्यादा परेशान शादी के लिए नहीं मानता। यहाँ पर फाह रो रही है और उसकी माँ भी उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं
होता। एक वक्त ऐसा आएगा जब साद जेल में होगा, लेकिन उससे पहले अरीब महिर का हाथ पकड़कर साद के सामने लेकर आ जाता। कहता है कि तुम हमारे दरमियान में से निकल जाओ, इससे में तुम्हारी बेहतरी है। आने वाले वक्त में महिर को ही अरीब मिलने वाला है और अरीब को महिर साद को जेल हो जाएगी। जिसके बाद नीलो महिर के आगे हाथ जोड़ेगी और कहेगी कि मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ और मेरे भाई को माफ क्यों नहीं कर देती, उसका पीछा छोड़ दो। और रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ेगी कि उसको इस परेशानी से निकाल दो। लेकिन कौन कौन चाहता है कि अरीब और महिर दोबारा से एक हो जाएं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।